हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। कहते हैं, आलस हमारी सोचने और समझने की शक्ति और विचारों की रचनात्मकता को खत्म कर देता है। आलस जो होती है ना, हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है और विचार की जो रचनात्मकता है उसको क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। अगर सफल होना चाहते हो तो आलस को तुरंत छोड़ दो। इसीलिए अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस को छोड़िए, क्योंकि आलस हमारी क्या करती है, सोच को ही बदल देती है। क्या? चलिए मेरे शेर, तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं क्लास 9th का क्षेत्रफल चैप्टर है। एक्सरसाइज नंबर क्या है भाई? तो 10 है। इसका हम लोग 1 से लेकर के 12 तक का क्वेश्चन हम लोग एक लाइन से 18 तक देख लिए थे। आज चलेंगे हम लोग 19 से। बारी बारी से जितने क्वेश्चन आएंगे सबको हल करते चलते हैं, तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दिल थाम के बैठिए, सामने आ गई है 19 नंबर। देखिए बच्चे लोग धरफरा जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, सुना मेरे शेर। ABC की मध्यिका बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए क्या कह रहे हैं आपसे कि एक त्रिभुज है जिनका नाम है ABC। क्या नाम भाई मेरे? ABC की मध्यिका बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। इसकी मध्यिका है ऐसे, G पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि AGB एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का तिहाई है। ABC का क्या है? तिहाई है। इस नहीं मतलब ऐसे करा है, ABC की मध्यिकाएं बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। नहीं, ABC की मध्यिकाएं बिंदु G पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब ऐसे बना हुआ है। इसका मतलब हुआ यहाँ पर होगा हमारा, कुछ नाम दे दीजिए D। एक मध्यिका ऐसे खींच दीजिए, इसका नाम कर दीजिए E। और एक मध्यिका ऐसे खींच दीजिए, इसका नाम कर दीजिए F। और ये कहाँ करती है? G पर। तो हमें कह रहा है कि AGB ये वाली ऐसे, ये नहीं होगा जी। तो अब सीधा बात आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एगो इधर त्रिभुज बन गई, एगो इधर बन गई, एगो इधर बन गई। कोई दिक्कत? चलिए, तो प्यार से पहले क्या लिखेंगे? पहले हल लिखेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है। कह रहा है त्रिभुज ABC में AD BE तथा CF मध्यिका है जो G पर प्रतिच्छेद करती है। किसी भाई को दिक्कत इतना तक में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे तो सिद्ध करना है। क्या करना है बोलिए? तो एरिया ऑफ त्रिभुज AGB बराबर 1/3 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, यानी समुच्चा का ये ब्लैक वाली क्या है? तिहाई है। अब आपको नहीं लग रहा है कि ये कितने भागों में डिवाइड हो जाती है? 3 भागों में। तो यहां लिखेंगे प्यार से हम लोग कौन सी? उपपत्ति। त्रिभुज ABC में मध्यिका CF लंब AB है। CF AB पर क्या है? लंब है। इसका मतलब है कि ये वाली छोटी है और ये क्या है? बड़ी है। 3 मध्यिकाएं, यानी ये दुगुना है और ये क्या है? छोटा है। इसका मतलब हुआ कि FG बराबर है CF के क्या है? तिहाई। इसकी क्या है? ये तिहाई है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, अब इतना समझ गए तो थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग। अब गौर करके देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ऐसे AGB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ACG।
ACG। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज AGB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CGD। CGD क्या नंबर? CGB। किसी को दिक्कत? गौर करिए, एक बार ऐसे त्रिभुज ई त्रिभुज के बराबर, ई और ई बराबर है ना, तो इसका मतलब हुआ कि 1 जोड़ 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज इधर से ACB AGB एरिया ऑफ त्रिभुज CGB एरिया ऑफ त्रिभुज AGC। हो गया। देखिए पहले ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, तीनों ले लिए। अब आप गौर करके देखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर, तीनों का नाम यही दे सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज AGB एरिया ऑफ त्रिभुज, क्योंकि बराबर ही है तो AGB त्रिभुज AGB, तीनों बराबर कर दिए। आप इसको नहीं लग रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 3 एरिया ऑफ AGB आ गया। 1 गो 2 गो 3 गो 3 कर दिए ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AGB। ये 3 यहाँ पर है तो बट्टा में आ जाएगा, ये गुना में है तो पर आएगा, तो हो गया। कोई दिक्कत? चलिए इसको प्रूव कर दीजिए। किसी को दिक्कत? आप देख रहे हैं ना ध्यान से? बनवाएंगे अभी तुरंत, रुको बोर्ड पर। चलिए आगे चलते हैं, समझिएगा। त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु है। हमसे कहा कि हमारे पास एक त्रिभुज है इस तरह से, A है, B है, C है। AB पर एक बिंदु, AB पर एक बिंदु, इसका नाम है D। AC पर एक बिंदु है, उसका नाम है E। और एरिया ऑफ त्रिभुज BCE, BCE यानी इस तरह से एक मिला हुआ है। एरिया ऑफ BCD, BCD ये ऐसे मिला हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि DE ये वाली समांतर होगी किसके? इसके। ये हमें समांतर सिद्ध करनी है। चलिए तो प्यार से हम क्या लिखेंगे? पहले हल लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB तथा AC पर D तथा E कोई बिंदु है, E कोई बिंदु है। अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD, यानी ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। तो सिद्ध करना है, क्या करना है भाई? तो DE समांतर BC। अब इतना बात से हमें ये समझ में आया कि ये इसके क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। अगर ये भुजाएं बराबर हो गई, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु के खींचा गया रेखा समांतर होती है। चलिए तो पहले हम क्या लिखेंगे? प्यार से उपपत्ति लिखेंगे। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज BCE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर है। इसका मतलब हुआ कि ये भुजा ई भुजा के बराबर होगी, ये भुजा ई भुजा के, और ये भुजा ई भुजा के बराबर होगी। मान लीजिए कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसे BC जोड़ ऐसे BC बराबर दे दीजिए, बराबर BC। इसका मतलब है कि BE बराबर का CD और BD बराबर का CE, यानी ये देखिए ये भुजा दोनों में, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो लिखेंगे भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं
बराबर है, इसीलिए अब गौर करके देखिएगा तो ए डी बराबर हो जाएगी किसके, ए के। इसीलिए देखिए समुच्चा का मध्य बिंदु है ये, तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु से खींची गई रेखा दूसरे भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद रखेंगे, कोई भी त्रिभुज के अगर मध्य बिंदु को मिलाइएगा, दो भुजा के मध्य बिंदु को, तो वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। इसीलिए डीई समांतर होगी किसके, बीसी के। किसी को दिक्कत? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। त्रिभुज एबीसी के आधार बीसी पर कोई बिंदु डी है। त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, इसके बीसी पर कोई बिंदु डी है, हो गया। एडी को ई तक बढ़ाया गया है। देखिए एडी को कहां तक बढ़ाया गया है, ई तक, इसका मतलब आगे बढ़ाई ले होगा, ई तक बढ़ाया गया है, जिसमें एडी बराबर डी, एडी बराबर डी है, यानी ये जितना लंबा उतनी लंबाई है। सिद्ध करिए एरिया ऑफ बी सी ई, बी सी ई, यानी इसको ऐसे मिला दिया हो गया होगा ना जी, बराबर ए बी सी, ऊपर वाला बराबर है, कोई दिक्कत? चलिए तो आप क्या लिखेंगे प्यार से, हल लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर कोई बिंदु डी है। अब क्या कहा उसने, एडी को ई तक बढ़ाया गया है। क्या किया गया है, उसको ई तक बढ़ाया, चलिए बढ़ाया गया है। तो हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर हैं एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई, हो गया। अब लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। देखिए अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए, पहले से लिखिए, बीसी आधार, बीसी आधार के दोनों ओर त्रिभुज हैं, यानी बीसी बराबर बीसी, नहीं हुआ, इसके लिए भी बीसी, इसके लिए भी बीसी, दोनों ओर त्रिभुज है तो दोनों का त्रिभुज हो गया अपना। चलिए अब दूसरा, साथ ही साथ कह रहा है आपसे कि ए डी बराबर डी ई है, साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि ये इसके क्या है, बराबर, तो श्रीशलम बराबर हो गई। तो अब आराम से आप लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो 1/2 आधार के जगह पर शीर्ष के जगह पर ए डी, किसी को दिक्कत? तो ये हो गया उसका आधार, ये हो गया उसका शीर्ष। अब नीचे वाला का एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई में 1/2 आधार के जगह पर क्या दोगे, शीर्ष, शीर्ष की जगह पर डी, आधार की जगह पर तो यही दोगे, लेकिन शीर्ष की जगह पर क्या दोगे। तो अब एक लाइन इतना लिख सकते हैं हम, क्या, 1/2 बी सी का बी सी रहने देंगे, आई डी ई की जगह पर ए डी बिठा दें, क्योंकि दोनों क्या है, नहीं बराबर है, ये जितना है उतनी तो ये है, तो दोनों तो बराबर हुआ। तो आप क्या लिखेंगे, एक बराबर 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्या हुआ, चलते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कहता है सुनिएगा।
त्रिभुज एबीसी की भुजा AB का मध्य बिंदु D है। हो गया, एक त्रिभुज है ABC और कह रहा आपसे AB का मध्य बिंदु D है, तो AB का मध्य बिंदु क्या होगी आपका? D है। कोई दिक्कत? अब कह रहा है भुजा BC पर कोई बिंदु P है। BC पर एक बिंदु क्या है? P है। C से एक रेखा PD, C से एक रेखा PD के समांतर खींची गई है। इसी से एक समांतर खींची गई है जो भुजा AB के Q पर मिलती है, तो इसी के Q पर मिलती है। इसका मतलब है थोड़ा सा और इसको बढ़ाइए आप, ऐसे नहीं मिलेगी, गड़बड़ा रहा है। AB का मध्य बिंदु, तो AB का मध्य बिंदु D है, ठीक है। D भुजा BC पर कोई बिंदु P, कोई बिंदु है, C से एक रेखा PD के समांतर खींची गई है जो AB के Q पर मिलती है। तो सिद्ध करिए BPQ, यानी इसको आप ऐसे मिला देंगे तो इसका मतलब है ऐसे हमको ये मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ कर देते हैं कौन सी Q, तो ऊपर कर दें A, हो गया। तो BPQ बराबर ABC का आधा, ये ना जी। चित्र देखो तो कैसे बनाया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। इसको A यहाँ दीजिए तो समझने में ठीक रहेगा, और इधर से थोड़ा सा ऐसे, कोई दिक्कत? अब लिखेंगे हम लोग, पहले प्यार से हल लिखेंगे। कह रहा आपसे कि ABC में AB भुजा पर D कोई बिंदु है, इतना कहा। अब क्या कहा आपसे कि BC पर कोई बिंदु P है, BC पर कोई बिंदु P है, दो बात कहा। तीसरा कहता है आपसे कि DP के समांतर CQ खींचा गया है, DP समांतर CQ खींचा गया है। तीन बातें हो गई। तो हमें अब यहां से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? एरिया ऑफ त्रिभुज BPQ बराबर है हाफ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। माने क्या? इस समुच्चा त्रिभुज के आधा है ये वाली त्रिभुज, इधर वाली त्रिभुज, ठीक है ना। कौन? तो ABQS, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें एक प्यारा सा रचना खींचना पड़ेगा। रचना क्या करेंगे? तो Q से P को मिलाया, नहीं मिलाया, तो अब आपको नहीं लग रहा होगा कि इधर वाली ऐसे में ई हो गया कौन चीज? शीर्षलंब। ये क्या हो गया हमारा? लिखेंगे उपपत्ति त्रिभुज BPQ में आधार हो गया आपका कौन चीज? BQ, और शीर्ष कौन हो गया? आधार बराबर हो गया BQ, और शीर्ष कौन हो गया आपका? तो DP। तो इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालनी हो तो 1/2 BQ इंटू DP, क्या नंबर? अब चलिए, अब लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC में आधार आपका ये रहेगा, नहीं रहेगा? तब BC दे दीजिए, BC, और शीर्ष जो होगा, क्योंकि ये आधे पर से खींचा गया है अर्थात इसका ये आधा होगा, तो आप इसके जगह पर लेंगे। आप जैसे मान लीजिए AP दीजिए, AP अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं AP बराबर 2DP, DP इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DP बराबर हाफ AP। हो गया, यही गुना में है तो इस पर आ गया तो बट्टा में, यानी इस यहाँ से अगर समुच्चा हम खींचेंगे तो इसका क्या होगा? ये आधा होगा, दे दिए। अब लिखेंगे हम लोग इसका एरिया,
एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी 1/2 बी सी इंटू ए पी, एक लाइन और लिख लेंगे, ए पी बी सी गुने ए पी के जगह पर क्या दे देंगे, डी पी, तो डी पी डी पी, तो यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से हमें गुना करनी होगी, नहीं करनी होगी। चलिए तो आप कर दीजिए इसको कैंसिल। इकाई नंबर हो गया आपका 2 नंबर, 1 तथा 2 से। पहले इसको उतारिए ई वाले को, 1/2 बी क्यू इंटू डी पी, इधर से बी सी इंटू डी पी उतारे है ना। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल को उल्टा लिखना होता है। पहले किसका लिखे हम लोग, बी पी क्यू का, तो इसको हम लिखेंगे उधर में, इधर में लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी पी क्यू, इधर लिखे हैं किसका, ए बी सी का, नहीं लिखे हैं, तो इधर लिख देंगे ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। 1/2 है, 1/2 आ गया, हो गया आंसर, क्लियर। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। 2 त्रिभुज ए बी सी डी बी सी एक ही आधार बी सी के विपरीत पार्श्व में, माने उल्टा भागों में बना है। यानी कहने का अर्थ है कि बी सी इस तरह से है और इसके विपरीत में एक त्रिभुज इस तरह से बनी है, एक त्रिभुज इस तरह से बनी है ना। क्या नाम है भाई, ए बी सी, ए बी सी ऊपर हो गया, डी बी सी नीचे हो गई, पार्श्व में बनी है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी माने इसका क्षेत्रफल, डी बी सी इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो सिद्ध करिए कि बी सी रेखाखंड ए डी को समद्विभाजित करती है। यानी अभी पीछे वाला को देखे थे ना, इसे वाला चित्र याद है ना। यानी सिद्ध करना है कि ये इसको क्या है, बराबर है। तो पहला वाला में कहा था कि बराबर है, नहीं बताया था, तो सिद्ध करना था क्षेत्रफल बराबर है। अब उल्टा कर दिया, कहता है कि क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध करिए कि भुजा। चलिए तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्यारा सा हल, आधार BC के दोनों ओर त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD बनी है, बनी है, कोई दिक्कत। अब साथ में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज BCD। तो इतना कहने के बाद हमसे क्या कह रहा है, तो सिद्ध करें। क्या करने के लिए कहता है हमसे, काहे से कर रहे हैं डिस्टर्ब। अभी हम वीडियो बनवाएंगे आप लोगों से फिर क्वेश्चन बोर्ड पर, और नहीं बनाना तो उसका देगा खलड़ी एको को नहीं रहेगा शरीर में, याद रखना। हम देखते हैं कि तू लोग पढ़ता ही नहीं है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए इसको हमको सिद्ध करना क्या भाई, तो ए ओ बराबर डी ओ, नहीं यानी कह रहा है ए डी को बी सी क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है। अब हमें क्या करना होगा, यहां से प्यार से देखिए, जो दिया हुआ ना इसी को तुम नोट कर लो। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बड़े बी सी डी, अगर क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ इसका मतलब क्या लिखना होगा, 1/2 आधार गुने, इसके बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं ना, हो 1/2 आधार के जगह पर बी सी, शीर्षलम के जगह पर 1/2 बी सी इंटू डी ओ। इसका आधार ई शीर्षलम, इसका आधार और ई शीर्षलम हो गया। तो आपको नहीं लग रहा है कि दोनों तरफ से ई मिल ही रहा है, क्या हो गया, कट गया। अर्थात ए ओ बराबर क्या हो गया आपका, डी ओ, ए ओ बराबर डी ओ, अर्थात ए डी को बी सी ओ पर समद्विभाजित करती है। कोई दिक्कत। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। इतने क्वेश्चन क्या, चलिए आज इतने ही क्वेश्चन है, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।